तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको सिलेंड्रिकल क्वेश्चन हम करा चुके हैं। कल जो लास्ट वीडियो दिया था उसमें आपसे सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम कराई थी। आज हमारा टॉपिक है कोन। तो आज कोन के क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए डायमीटर दे रखा है बेस का 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 10.5/2 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l। डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन और लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको 308 दे रखा है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हो πr/l होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 308, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालनी है 14, तो रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हो, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कोन πr/l+r, बस वैल्यू लगा दीजिएगा, आंसर आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन और लिया है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ द इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो हाइट ऑफ कोन दे रखी है आपको 10 मीटर, रेडियस दे रखी है 24 मीटर। इजीली आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, r² + h², 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676, ये हो गया 26 मीटर। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट का आपको सॉल्यूशन दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, 22/7 × 24 × 26, 1 मीटर कॉस्ट है 70, तो आपको जी जो एरिया है 22/7 × 24 × 26, इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा 70 का, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 1,37,280 रुपीज। एक क्वेश्चन और लिया है हमने कोन का, वाट लेंथ ऑफ द टर्पोलिन, टर्पोलिन होती है कोई त्रिपाल जैसे होती है, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ी पट्टी है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। उस पट्टी से आपको एक टेंट बनाना है, जैसे सर्कस के टेंट वगैरह बनते हैं उसी तरह की एक पट्टी है कोई 3 मीटर चौड़ी, उससे आपने कॉनिकल टेंट बनाया है जिसकी हाइट है 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर। तो आपको ये बताना है कि इसी टेंट को बनाने में कितनी लंबी टर्पोलिन लगेगी। इसमें जो वेस्टेज जाती है वो 20 सेंटीमीटर जाती है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो हाइट ऑफ द कोन 8 मीटर दे रखा है, रेडियस 6 मीटर दे रखी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप जानते हो, r² + h² होता है, तो √36 + 64 √100 स्क्वायर रूट आप जानते हो 10 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का, आपको फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा, बहुत क्वेश्चन करा दिए। πr/l, पाई की वैल्यू 3.14 × 6 × 10। तो टर्पोलिन की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, पट्टी है, जैसे टाट या त्रिपाल जो भी है, हमको कोन बनाना है 3 मीटर है। तो ये जो टोटल एरिया आ रहा है इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमको टर्पोलिन की लेंथ मिल जाएगी। तो एरिया है 3.14 × 6 × 10/3, 3 2 6, 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा, 6.28 × 10, 10 का मल्टीपल कर दीजिएगा, ये हो गया 62.8 मीटर। इतनी लंबी टर्पोलिन आपको चाहिए। बट ये कह रहे हैं वेस्टेज जाती है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी तो लेंथ में से ही गई है। तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाइएगा, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। तो 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ गया 0.2 मीटर। तो आपकी जो लेंथ आ रही है टर्पोलिन की वो आ रही है 62.8 मीटर, वेस्टेज जा रही है 0.2 मीटर। तो जो वेस्टेज जो जा रही है इसी लेंथ में से जा रही है, तो इसको इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ सिलवाते हैं तो सिलाई बिलाई में जो भी वेस्टेज जाती तो उसी कपड़े में से है, उसी टर्पोलिन में से है। तो टोटल लेंथ ऑफ टर्पोलिन हो गई 62.8, तो ये हो गया 0.2 वेस्टेज गई, टोटल आ गई आपकी 63 मीटर। तो इस तरह से देखिए कोन के क्वेश्चंस निकालते हैं
कि आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा, क्या पूछा है। इसीलिए हमने फार्मूला की लिस्ट आपको पहले दे दी थी कि आप सारे फार्मूला याद कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे कोन के, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इस समय कोन का पार्ट चल रहा है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह तैयार करें और जो समझ में नहीं आता है आप बताइएगा, दोबारा से आपको सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो में।